दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे जोम्बी की जिसे कोई इंसान तो छोड़िए एक कुत्ता भी नहीं डरता, बल्कि उल्टा उस जोम्बी में कुछ ऐसा खास होता है जिसे सभी लोग उससे अपने आप को कटवाना चाहते हैं। अब ऐसा क्या है जिससे सभी लोग पैसे देकर उससे अपना कटवा रहे हैं? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो जमीन के अंदर बनी एक टनल से बाहर निकलता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट इलीगल तरीके से शुगर के इलाज के लिए कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके एक दवाई बना रहे थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाया और उन दवाई के साइड इफेक्ट से लोग जोम्बी बनने लगे और ये लड़का भी अब जोम्बी बन रहा होता है। ये जोम्बी उठकर कहीं जाने लगता है। दूसरी तरफ तेज बारिश में एक कपल कहीं जा रहा था, लेकिन एक आदमी ने रास्ते में कीलें डाल दी थी, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर वही एक आदमी अपना ट्रक लेकर यहाँ आता है और इनकी मदद करने का दिखावा करते हुए अपने साथ अपने गैस स्टेशन पर ले जाता है। इस आदमी का नाम जून होता है, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नामजू के साथ मिलकर यह गैस स्टेशन चलाता है। अब ये दोनों पति पत्नी मिलकर इनका लंबा बिल बना देते हैं और जब वो आदमी इन्हें पैसे देने से मना करता है तो तभी जून की बहन हाईगुल अपने हाथों में फावड़ा लेकर बाहर आती है और जून उससे कहता है कि क्या तुमने उसे मार डाला? ये सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने किसी कस्टमर को मार दिया है जिसने पैसे देने से मना किया था, और यह सोचकर वह दोनों आदमी तुरंत इन्हें पैसे देकर यहाँ से निकल जाते हैं। जून की वाइफ नामजू पैसों को लेकर एक तिजोरी में रखती है और उसमें ताला लगा देती है। नामजू किसी काम के लिए पैसे जमा कर रही होती है। वो अपने पति से कहती है कि अगर इन पैसों को हाथ भी लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। उसका पति लालची नजरों से उन पैसों को देखता है और कहता है कि आज तो हमने बड़ा हाथ मारा है, कम से कम आज तो हमें मीट खाना चाहिए। लेकिन नामजू उसे डरा कर भगा देती है। वही वो लड़का अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो इसी गांव में जाता है। वह दो औरतों पर हमला करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ भी नहीं पाता और वो औरतें आराम से यहाँ से निकल जाती हैं। तभी कुछ बच्चे आकर इसको पत्थर मारते हैं और इसके मजे लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई आवारा है जिसे ज्यादा ही चढ़ चुकी है। ये ज़ॉम्बी उनके पीछे जाता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी उन बच्चों को भी नहीं पकड़ पाता। अब इसके सामने कुत्ता आ जाता है। ये ज़ॉम्बी कुत्ते को ऐसे घूरता है जैसे कि ये कुत्ते को अब दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, लेकिन कुत्ता तो इसके पीछे ही पड़ जाता है। रास्ते में बैठे लोग इसे अजीब तरह से देखते हैं। इसके बाद जून के पापा मंडूक को दिखाया जाता है, जो कि गांव के सभी बूढ़े लोगों के साथ मिलकर एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ एक बूढ़ा अंकल आता है और सबसे कहता है कि देखो, मेरे उजड़े चमन पर फिर से बाल आ गए हैं। वो कहता है कि अब मेरी शादी होने वाली है। अब ये सब देखकर सभी बूढ़े लोग उन बूढ़े अंकल के पास चले जाते हैं। तभी मंडूक हारे हुए पैसे उठाने लगता है, मगर एक अंकल उन्हें ये करता हुआ देख लेता है। लेकिन तभी वही कुत्ता उस ज़ॉम्बी को दौड़ाता हुआ यहाँ आ जाता है। मंडूक कुत्ते को भगाने के बहाने पतली गली से निकल जाता है। वहाँ से कुत्ते को भगाता है, लेकिन फिर उसे वॉशरूम के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो यहाँ वही ज़ॉम्बी छुपा होता है। वो ज़ॉम्बी मंडूक को काटकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं हाईगुल उस रैबिट की कब्र बनाकर जा रही थी जिसे उसने मारा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन हाईगुल उसे एक किक मारकर वहीं रोक देती है। तभी वही कुत्ता यहाँ आ जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इन्हें दोबारा से भागता हुआ देखकर वही सब आदमी कहते हैं कि यहाँ कोई रेस चल रही है क्या? अब यही हाईगुल का एक और भाई मिन शहर से वापस गांव आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे हाईगुल दिखती है। वह हाईगुल को हाथ दिखाता है, लेकिन हाईगुल उसे पीठ दिखाकर भाग जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी भी यहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बी को देखकर मिन भी भागने लगता है और वो अपनी बहन से भी आगे निकल जाता है। तभी रास्ते में हाईगुल गिर जाती है और ये ज़ॉम्बी हाईगुल को पकड़ने वाला था, लेकिन तभी जून आकर अपने ट्रक से उसे उड़ा देता है। मगर अब ये सब डर जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि कहीं वो लड़का टपक तो नहीं गया, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा से उठता है और उन्हें देखकर गुर्राने लगता है। ये लोग सोचते हैं कि लगता है उसके दिमाग में चोट आई है। अब तभी वो कुत्ता यहाँ आने लगता है और उसके भौंकने की आवाज सुनकर वह ज़ॉम्बी यहाँ से भाग जाता है। अब ये सब यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन जून काफी डरा होता है। वो सोचता है कि कहीं वो लड़का यहाँ दोबारा आकर उसे जेल ना भिजवा दे। अब इसके बाद मिन नामजू को बताता है कि एक लड़का हाईगुल का पीछा कर रहा था। हाईगुल कहती है कि वो बस कोई आवारा था जो कि मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन जून ने आकर उसे उड़ा दिया। तभी जून कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं उड़ाया है। इसके बाद यहाँ इनके पापा भी वापस घर आ जाते हैं। उनके सर पर पट्टी बंदी होती है और उन्हें लाने वाला जून को बताता है कि इनको किसी कुत्ते ने काट लिया है, लेकिन तभी
उनके पापा कहते हैं कि वो कोई कुत्ता नहीं था। इनके पापा एक वैन में चले जाते हैं क्योंकि अब इनके पापा इसी वैन में रहते हैं और उनका सपना होता है कि वो गोवा घूमने जाए। उन्होंने अपनी वैन में गोवा की कुछ पिक्चर्स भी लगा रखी होती हैं और रात में वो उन पिक्चर्स को देखते हैं। यहीं वो ज़ॉम्बी लड़का उस कुत्ते से डरकर भाग रहा था और अब वो इनके गैराज में आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर हाई गुल गैराज में जाती है और पीछे से उसका पापा भी यहाँ आ जाते हैं। हाई गुल के पापा लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे काटा था। वो हाई गुल से शावर लेकर उसे मारने जाते हैं। हाई गुल तुरंत जाकर अपने भाइयों को जगाती है। जून आकर देखता है उसके पापा इस लड़के को मार रहे थे, लेकिन अब उनका शावर टूट जाता है। मगर तभी जून आकर उस ज़ॉम्बी के एक फ्लाइंग किक मारता है जिससे वो दीवार में चिपक जाता है और उसके सीने में एक रोड घुस जाती है। पीछे से हाई गुल और नामजू भी हथियार लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब ये सब सोचने लगते हैं कि जून ने फ्लाइंग किक मारकर उस लड़के को मार दिया। लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी अपनी गर्दन उठाता है और अब यह पूरा परिवार भागने लगता है। यह लोग बाहर आते हैं और उसे गैराज में कैद कर देते हैं। तभी जून देखता है कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने ट्रक से उड़ाया था। इन्हें लगता है कि वो बदला लेने आया है, मगर मिन उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि ये लड़का ज़ॉम्बी है। मिन सबको समझाने के लिए एक ज़ॉम्बी की मूवी दिखाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि इनके पापा भी अब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये लोग अपने पापा से दूर खड़े हो जाते हैं। इनके पापा पूछते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, और तभी नामजो उनको हेडशॉट मारती है और उनको वैन में कैद कर देते हैं और वैन को बाहर से लॉक कर देते हैं। इसके बाद मिन रात भर बैठकर ज़ॉम्बी के बारे में रिसर्च करता है। फिर अगली सुबह वो सबको बताता है कि उसने ज़ॉम्बी के बीच सरवाइव कैसे करे। इस पर रात भर रिसर्च करके ये गाइड बनाई है। वह सबको बताता है कि जब ज़ॉम्बी एक इंसान को काटता है तो धीरे धीरे उसे इंसान के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है और वह इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इनके पापा को देखते हैं, लेकिन वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बने थे, बल्कि वह तो बिल्कुल ठीक थे। अब वो वैन के ऊपर के जगह से निकलकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर में मिन सबसे कह रहा होता है हमें पापा को जान से मार देना चाहिए क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तभी पापा ऊपर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। इनके पापा बिल्कुल ठीक थे और वह ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, मगर सबको लगता है कि वह ज़ॉम्बी बन चुके हैं। नामजू तो फिर से उन्हें नॉकआउट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तभी वह अपना मुंह खोलते हैं और तभी मिन आकर उन पर हमला कर देता है। वो अपने पापा को ज़ॉम्बी समझकर उन्हें बेहोश कर देता है। यह देखकर जून उसे दौड़ा दौड़ा कर मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी अब भी वहीं कैद होता है और मजे से गोभी खा रहा होता है। फिर हाईगुल उसके पास आती है और देखती है कि ये तो मजे से गोभी खा रहा है। उसे लगता है कि ज़ॉम्बी शाकाहारी है। हाईगुल बात करती है, लेकिन वो तो ज़ॉम्बी था, वह अपने मजे से गोभी खाता रहता है। हाईगुल उसका नामकरण करके उसे ज़ॉम्बी नाम देती है। अब अगले दिन हम इनके पापा को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होते हैं और वह देखते हैं कि वह तो फिर से जवान होने लगे हैं। वह भागकर गांव के सारे बूढ़ों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि वह फिर से जवान हो रहे हैं। वह अपने आप को मिरर में देखते हैं तो पाते हैं कि उनके भी उजड़े चमन पर फिर से काले बाल आने लगे हैं। और ये सब देखकर उनके सारे बूढ़े दोस्त उनसे पूछते हैं कि तुम कौन सा घी खाते हो, हमें भी तो बताओ। वहीं मंडूक समझ जाते हैं कि वह ज़ॉम्बी के काटने की वजह से फिर से जवान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाईगुल और नामजू उस ज़ॉम्बी के पास ही होती हैं। यहाँ नामजू उस ज़ॉम्बी को खतरा समझकर उसके सारे दांत निकाल देती है ताकि वो किसी को भी ना काट पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनके पापा यहाँ आते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। उन्हें तो हमेशा जवान रहने के लिए एक चलती फिरती दवाई मिल गई है। वो खुशी से नाचने लगता है। बाहर खड़े उनके दोनों बेटे जब उन्हें देखते हैं तो सोचते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस उनके पापा के शरीर में फैलने लगा है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वही अंकल इनके पास आते हैं जिनकी जल्दी शादी होने वाली है। वो अंकल मंडूक से कहते हैं कि मुझे भी फिर से जवान कर दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। अब ये सुनकर मंडूक को आइडिया आता है कि वो इस तरह पैसे इकट्ठा करके गोवा जा सकता है। वह ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मिन छुपकर उनकी यह सारी बातें सुन लेता है। फिर उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। अगले दिन सभी बूढ़े अपने आप को जवान करवाने के लिए पैसे लेकर मंडूक के पास आते हैं। मंडूक उन्हें ज़ॉम्बी के पास ले जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ तो ज़ॉम्बी है ही नहीं। वहीं मिन उस ज़ॉम्बी को ट्रक में डालकर शहर ले जाने लगता है ताकि वो इस जवान बनाने वाले ज़ॉम्बी को बेचकर
पैसे कमा सकें, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे पुलिस रोक लेती है। मगर इन दोनों पुलिस ऑफिसर में से एक को मिन जानता था, इसलिए मिन उनसे बचने लगता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर के दूसरे साथी को मिन पर शक हो जाता है। वह जब ट्रक चेक करता है तो उन्हें यहाँ जोम्बी मिल जाता है। यह देखकर वो लोग जोम्बी और मिन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वह लोग जोम्बी की फोटो लेने लगते हैं। उन्हें जोम्बी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन मिन उनसे कहता है कि ये जोम्बी है। यह सुनकर पुलिस को लगता है कि मिन कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए उनकी सनक जाती है। वह मिन को मारने वाले थे, लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। अब तभी पुलिस स्टेशन में मिन के पापा आ जाते हैं। मिन के पापा अपने असली बेटे को भूलकर जोम्बी को अपना नया बेटा बना लेते हैं और पुलिस से कहते हैं वो मेरा बेटा है। पुलिस ऑफिसर्स ये सुनकर चौंक जाते हैं कि ये सब कब हुआ, क्योंकि वो लोग इनकी फैमिली को अच्छे से जानते थे। अब मंडूक जोम्बी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर ले जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसके फिंगरप्रिंट्स को ले लेते हैं। अब रात में मंडूक अपने बेटे को बताता है कि इसके काटने से वो फिर से जवान होने लगा है और अब वो गोवा घूमने जाने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाई गुल देखती है कि जोम्बी अब गोभी नहीं खा रहा। फिर हाई गुल देखती है कि उसके तो दांत किसी ने तोड़ दिए हैं। वो जाकर सबको ये बताती है और अब इनके पापा का गोवा जाने का सपना टूट जाता है। वह सोचते हैं कि इसके तो अब दांत नहीं रहे, तो ये किसी को काटकर कैसे जवान बनाएगा। लेकिन तभी उनके सारे बूढ़े दोस्त अपना कटवाने यहाँ चले आते हैं और मंडूक तुरंत गांव के सबसे बूढ़े आदमी को आवाज लगाता है, क्योंकि अंकल के पास नकली दांत थे। अब मंडूक नकली दांत जोम्बी को लगाकर बूढ़े लोगों के हाथ कटवाने के लिए उन्हें हाथ अंदर डालने के लिए कहते हैं। सभी बूढ़े अंकल हाथ अंदर डालने से काफी डर रहे थे। तभी गांव के सबसे पुराने बूढ़े आदमी कहते हैं कि मैं सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन उन्हें चलता देखकर बाकी लोग सोचने लगते हैं कि इनके आने तक सुबह हो जाएगी, इसलिए अब दूसरे बूढ़े अंकल अपना हाथ अंदर डाल देते हैं। मगर जोम्बी उनके हाथ पर नहीं काटता। तभी नामजू उसके हाथ पर केचप डालती है और फिर जोम्बी उनके हाथ पर काट लेता है। अब सारे बूढ़े लोग उन अंकल को बाहर खींचते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जोम्बी को अपनी तरफ खींच रहे थे। सारे बूढ़े मिलकर किसी तरह बूढ़े अंकल को जोम्बी से छुड़ा लेते हैं। लेकिन अब ये सब देखकर वो बूढ़े लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गांव के सबसे पुराने आदमी अभी भी अपना कटवाना चाहते थे और उन्हें देखकर बाकी सब भी वापस आ जाते हैं। इस जोम्बी की वजह से अब ये पूरा परिवार काफी पैसे कमा लेता है। नामजू सारे पैसों को इस बॉक्स में रखकर उसमें लॉक लगा देती है। अब अगली सुबह गांव के सभी बूढ़े काफी खुशी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वह तो फिर से जवान होने लगे हैं। उनके अंदर फिर से ताकत बढ़ रही होती है। सारे बूढ़े अब जवान होने से काफी खुश थे। वो पूरे गांव में भाग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ नामजू, जून, मिन और हाईगुल को पता चलता है कि इनके पापा इनको चुना लगाकर भाग गए हैं, यानी कि वह नामजू के सारे पैसे चुराकर गोवा घूमने चले गए हैं। जून जाकर उनकी वैन को देखता है जो कि अब बिल्कुल खाली हो गई होती है। अब ये सब उदास हो जाते हैं, लेकिन मिन मौके का फायदा उठाकर जोम्बी को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगता है। तभी नामजू उसके सामने आ जाते हैं और फिर नामजू उसे भगा भगा कर सबक सिखाती है। हाई गुल जोम्बी को पकड़कर अपने साथ कहीं ले जाने लगती है। वहीं गांव के सारे बूढ़े जो कि जवान हो रहे थे वो जाकर अपने बेटों और दूसरे आदमियों को भी ये सब बताते हैं। दूसरे आदमी उनसे पूछते हैं कि क्या आप सब ने अपना कटवाने के लिए पैसे दिए थे? वो सारे बूढ़े हाँ करते हैं और यह जानकर उनके बेटे हथियार लेकर जून के घर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें पता चल गया है कि जून अपनी फैमिली के साथ मिलकर इनका काट रहा था। अब वहीं दूसरी तरफ हाई गुल उस जोम्बी को लेकर गोभी के खेत में पहुंच जाती है और यह शाकाहारी जोम्बी इतनी सारी गोभियां देखकर उन पर टूट पड़ता है। वो यहाँ बैठकर गोभी खाने लगता है। हाई गुल अपना नाम लेना सिखाती है, लेकिन वो हाई गुल का नाम भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए हाई गुल गोभी छीनकर भाग जाती है। जोम्बी अपनी गोभी लेने के लिए हाई गुल के पीछे जाता है। इसी दौरान वो दोनों गिर जाते हैं। तभी जून वहाँ आकर जोम्बी के एक और फ्लाइंग किक मारता है। उसे लगता है कि जोम्बी हाई गुल को काटने वाला था। अब इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि कई सारे लोग हथियार लेकर उनके घर की तरफ जा रहे हैं। वही नामजू मिन को अभी भी दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। तभी ये दोनों जून को देखते हैं जो कि भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। वो इनसे कहता है कि भागो और तभी नामजू और मिन उनकी तरफ आ रहे लोगों को देखते हैं और ये सब तुरंत ही अपने घर में आकर छुप जाते हैं। इन्हें लगता है कि लोग जान चुके हैं कि हम उनके साथ स्कैम कर रहे थे, लेकिन तभी
उन लोगों में से वही अंकल बाहर आते हैं जिनकी जल्दी शादी होने वाली है। वह उनसे कहते हैं कि बाहर आओ, देखो मैं कितने सारे नए कस्टमर लाया हूँ, यानी कि यह सारे आदमी भी यहाँ अपना कटवाने आए हैं। मिन समझ जाता है कि पैसा कमाने का टाइम आ चुका है, इसलिए वह बाहर आता है और सबसे लाइन लगाने के लिए कहता है। फिर सब लोग पैसे देकर अपने आप को ज़ोंबी से कटवाने लगते हैं। धीरे धीरे और भी ज्यादा लोग यहाँ आने लगते हैं और इस तरह सब खूब पैसे कमाते हैं। नामजू का खाली हुआ पैसों का बॉक्स फिर से भर जाता है और अब ये लोग इस ज़ोंबी को गैरेज से अपने पापा की वैन में शिफ्ट कर देते हैं। मिन उसे नए दांत गिफ्ट करता है जिसे वह ज़ोंबी खूब मजे से गोभी खा सके। हाईगुल उसे बार्बर की शॉप पर ले जाती है और उसका लुक ठीक करवाती है। वह उसे नए कपड़े भी दिलाती है, लेकिन ज़ोंबी तो अब भी ज़ोंबी ही था। वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। यही ये सब इतने पैसों से अपने गैस स्टेशन को फिर से नया करवा देते हैं। फिर रात में ये सब बैठकर खुशी से अच्छा डिनर करते हैं। मगर इसके बाद जब हाईगुल ज़ोंबी को वैन में छोड़ने जा रही थी तो वह मिन को बात करते हुए सुन लेती है, जो कि किसी को इस ज़ोंबी को देने के बारे में बात कर रहा था। वही अगले दिन पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर उस ज़ोंबी के फिंगरप्रिंट से ये पता लगा लेते हैं कि वो ज़ोंबी मंडूक का बेटा नहीं है। वो पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि मंडूक उस समय झूठ बोल रहा था। अब इसके बाद हम चर्च में उन बूढ़े अंकल को देखते हैं जिनकी फाइनली अब शादी हो रही होती है, लेकिन अब यहाँ उन सभी लोगों को काफी गर्मी लगने लगती है जिन्हें ज़ोंबी ने काटा था। वहीं दूसरी तरफ हाईगुल उस ज़ोंबी को कई सारी गोभियां और केचप पकड़ाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मिन इस ज़ोंबी को शहर ले जाकर इसे बेचने वाला है। हाईगुल ज़ोंबी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये ज़ोंबी हाईगुल के पीछे ही आने लगता है। तभी हाईगुल उस पर चिल्लाती है और यहाँ से चली जाती है। वही मिन जब ज़ोंबी को ले जाने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि ज़ोंबी तो यहाँ से गायब हो चुका है। अब मिन ज़ोंबी को पूरे गांव में ढूंढने लगता है। मिन को यह ज़ोंबी जंगलों में खड़ा मिलता है। मिन ज़ोंबी को अपने साथ ले जाकर सियोल शहर ले जाने लगता है, लेकिन अब वह सभी लोग ज़ोंबी बनने लगते हैं जिन्हें इस ज़ोंबी ने काटा था। वही चर्च में जब बूढ़े अंकल को अपनी वाइफ को किस करने के लिए कहा जाता है तो अपनी वाइफ को काट लेते हैं, क्योंकि वह भी अब ज़ोंबी बन गए थे। अब देखते ही देखते सारे बूढ़े ज़ोंबी बनकर दावत का खाना खाने की बजाय लोगों को मार कर खाने लगते हैं। वह लोग पूरे चर्च में तबाही मचा देते हैं। फिर ज़ोंबी चारों तरफ फैलकर दूसरे लोगों पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मिन को भी कई सारे ज़ोंबी दिखते हैं और वह डर कर अपने ज़ोंबी को यहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं हाईगुल वैन में बैठकर अपने ज़ोंबी को याद कर रही थी। तभी यहाँ एक और ज़ोंबी आ जाता है। हाईगुल डरकर जून और नामजू के पास जाती है, लेकिन वह ज़ोंबी इन लोगों की तरफ आने लगता है। तभी नामजू इसके हेडशॉट मारकर इसे भी नॉकआउट कर देती है। मगर तभी वही पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाता है और देखता है कि यह लोग इस आम इंसान को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर उस ज़ोंबी को नॉर्मल समझकर अपने पीछे बुला लेता है, लेकिन फिर ये उस पुलिस ऑफिसर को ही काट लेता है। फिर यहाँ और भी ज्यादा ज़ोंबी आने लगते हैं। उन्हें देखकर यह तीनों अपने घर में घुस जाते हैं। यह लोग सारे दरवाजों को ब्लॉक करने लगते हैं। तभी नामजू जून से दूसरा दरवाजा बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ भी एक ज़ोंबी होता है। मगर जून जाकर देखता है यह तो उसका पुराना दोस्त होता है। जून उससे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन वह आदमी ज़ोंबी बन चुका था। तभी नामजू जून से कहती है कि अपने दोस्तों से बाद में मिलना, पहले दरवाजा बंद करो। यही जून अपने दोस्त से अभी भी बतिया रहा था और वो ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। तभी नामजू आकर उसके भी पेन से हेडशॉट मारती है और बाहर गिरा देती है। यह दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन कई सारे ज़ोंबी अब इनके घर के चारों तरफ आने लगते हैं। ये लोग घर में ऊपर जाकर अपने आप को बचाते हैं, मगर अब नामजू को डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है। फिर ये लोग मिन की बनाई इस डायरी की मदद से ज़ोंबी से बचने का तरीका पढ़ते हैं और अपने आप को बचाने के लिए कई सारे कपड़े और बर्तन पहन लेते हैं ताकि कोई ज़ोंबी इन्हें काट ना पाए। वहीं दूसरी तरफ मिन एक बस के नीचे छुपा होता है। यहाँ चारों तरफ ज़ोंबीज होते हैं। तभी मिन के फोन पर किसी की कॉल आती है। फोन रिंग होने की आवाज सुनकर सारे ज़ोंबी उसकी तरफ आने लगते हैं। मिन फोन दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे सारे ज़ोंबी वहीं चले जाते हैं। मिन वहाँ से निकलकर एक ट्रक उठा लेता है। वह ट्रक लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब रात हो जाती है। इनके घर के बाहर अब भी कहीं सारे ज़ोंबीज घूम रहे होते हैं। यहीं ये लोग ऊपर छुपकर बैठे हुए थे। तभी नामजू को पेन होता है और इससे उसकी चीख निकल जाती है और नीचे के ज़ोंबी उसकी आवाज को सुन लेते हैं और जिन रास्ते को इन्होंने ब्लॉक किया था ज़ोंबी उसे पार करने वाले थे, इसीलिए
अब यह तीनों विंडो से छत पर जाने लगते हैं। तभी नामजू को अपने पैसों का बॉक्स याद आता है। वह अपने पैसों का बॉक्स लेने चली जाती है और आते वक्त उस पर ज़ोंबी हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह छत पर पहुंच जाती है। वो लोग छत से होते हुए वैन के ऊपर आ जाते हैं और वैन के ऊपर बने रास्ते से वैन में चले जाते हैं। तब यहाँ मिन भी आ जाता है और सारे ज़ोंबी का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। मिन उन ज़ोंबियों पर दिवाली के पटाखों से हमला करता है, लेकिन जून उससे कहता है कि रुक जा, ये क्या कर रहा है, ये गैस स्टेशन है, इससे यहाँ आग लग सकती है। लेकिन जब तक मिन को ये बात याद आती है तब तक ट्रक में रखे सारे पटाखे जलने लगते हैं। वह तुरंत ट्रक से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ट्रक में रखे सारे पटाखे जलने लगते हैं और फिर यहाँ आतिशबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन इस आतिशबाजी को देखकर दूर खड़े ज़ॉम्बीज़ भी उनके घर की तरफ आने लगते हैं। इनमें वही सबसे पहला ज़ॉम्बी भी था, वो भी इनके घर की तरफ आने लगता है। वहीं नामजू को और भी ज्यादा पेन होने लगता है, इसलिए नामजू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो लोग वैन को ट्रक से जोड़कर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। मिन और जून अपने ऊपर ज़ोंबी के कपड़े डाल लेते हैं, जिससे उनके अंदर से ज़ोंबी जैसी स्मेल आने लगती है। इसके बाद वो लोग ज़ोंबी एक्टिंग करते हुए अपने ट्रक तक जाते हैं। वो दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें ट्रक स्टार्ट करने के लिए उसकी चाबी नहीं मिलती। तभी जून को याद आता है कि चाबी तो घर में ऊपर रखी है। अब इन दोनों से गलती से ट्रक की लाइट ऑन हो जाती है और ज़ोंबी इन्हें देखकर इनकी तरफ आने लगते हैं। यह लोग तुरंत ही लाइट ऑफ करते हैं, लेकिन सारे ज़ोंबी ट्रक के पास आकर उन पर हमला कर देते हैं। तभी हाई गुल एक चेनसो लेकर बाहर आती है और ज़ोंबी को अपनी तरफ बुलाकर उन पर हमला कर देती है, मगर इसी दौरान वो गिर जाते हैं। तभी वही सबसे पहला ज़ोंबी बीच में आकर हाई गुल को बचा लेता है। इसी दौरान एक ज़ोंबी छत पर पहुंच चुका था और यहाँ वो कई सारी तारों के बीच में आ जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किट होता है और यहाँ पार्टी सॉन्ग और लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद सारे ज़ोंबी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर सॉन्ग की बीट पर डांस करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर जून घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और गाना रुक जाता है। फिर ज़ोंबी जून को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी नामजू की इसी वक्त यहीं डिलीवरी हो जाती है और बेबी के रोने की आवाज सुनकर सारे ज़ोंबी वैन की तरफ जाने लगते हैं। जून किसी तरह घर के अंदर जाता है। वो ज़ोंबी को मारकर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ ज़ोंबी गैरेज के अंदर घुस चुके थे। एक ज़ोंबी वैन में आने वाला था, मगर हाई गुल यहाँ आकर उसे यहाँ से भगा देती है। हाई गुल अपने ज़ोंबी के साथ मिलकर दूसरे ज़ोंबी को वैन से दूर रखती है। यहीं जून ट्रक की चाबी उठा लेता है, लेकिन कई सारे ज़ोंबी उसे पकड़ लेते हैं। जून वो चाबी मिन की तरफ फेंक देता है, लेकिन अब जून का बचना काफी मुश्किल होता है। वो अपने भाई मिन से कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद ऐसा लगता है कि जून को ज़ोंबियों ने मार डाला और यह देखकर मिन गुस्से से ट्रक चालू करता है और ज़ोंबियों पर चला देता है। ट्रक वैन से जुड़ा था, इसलिए वैन भी आगे बढ़ने लगती है। वो अपने ज़ोंबी दोस्त को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो ज़ोंबी दोस्त अब बाहर रुककर दूसरे ज़ोंबीज को वैन से दूर करने लगता है। वही मिन ज़ोंबी से बचते हुए ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी ट्रक गैस स्टेशन से टकरा जाता है और पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। वो ट्रक आगे बढ़ता है और ज़ोंबीज पर पेट्रोल की बारिश होने लगती है। अब तभी जून भी जिंदा वापस आ जाता है। इसके बाद ये दोनों ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रक के साथ वैन भी चली जाती है, लेकिन हाई गुल का ज़ोंबी दोस्त यही रह जाता है, इसलिए हाई गुल को काफी दुख होता है। यही ज़ोंबी भी अब ठीक हो गया था और वह हाई गुल का नाम लेता है और ये देखकर बाकी सारे ज़ोंबी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब यह ज़ोंबी अपने लाइटर से यहाँ आग लगा देता है और फिर यहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे यह पूरी जगह तबाह हो जाती है। लेकिन हाई गुल और बाकी सब सही सलामत यहाँ से निकल गए होते हैं। अब सुबह वो लोग इस शहर से बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी जून भी ज़ोंबी बनने लगता है, क्योंकि उसे भी ज़ोंबियों ने काट लिया था। यह देखकर मिन ट्रक से उतरता है और जून को अंदर कैद कर देता है, लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या करे। और तभी टनल से किसी के आने की आवाज आती है और ये देखते हैं कि ये तो इनके पापा हैं और वो अपनी गोवा की ट्रिप से वापस आ गए होते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि इनके पापा अब भी ज़ोंबी नहीं बने हैं, जबकि इन्हें भी ज़ोंबी ने काटा था। इससे अब ये सब समझ जाते हैं कि इनके पापा इस वायरस से इम्यून हो चुके हैं। इसके बाद रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है, जहां एक लेडी कहती है कि साउथ कोरिया इस वक्त ज़ोंबी की चपेट में आ चुका है, इसलिए अगर कोई भी इस वायरस से इम्यून हो चुका है तो वो हमें कांटेक्ट करे, क्योंकि उस इंसान की मदद से सबको ठीक किया जा सकता है। अब ये सुनकर यह लोग अपने पापा की मदद से सबको ठीक करने का फैसला करते हैं। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहां इन्होंने मिलकर कई सारे लोगों को ठीक कर लिया होता है और ये सब दूसरी जगह पर भी जाकर ज़ोंबीज को ठीक कर रहे होते हैं। और इनके साथ हाई गुल का वही ज़ोंबी दोस्त भी था, जो कि
ठीक हो चुका था। यहाँ अब सभी लोग काफी खुश थे, सिवाय एक इंसान के, क्योंकि उनकी हालत अब भी खराब थी और वह इनके पापा थे, क्योंकि उन्हें हर एक जोम्बी के हाथ पर काटकर उसे ठीक करना पड़ रहा था। वह जोम्बी के हाथ पर काटते हैं और जोम्बी वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।